हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की रिगार्डिंग एक अपडेट है और आज 21 मई है। आज टेंडर आपका जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही रेलवे की तरफ से एक और बड़ी वैकेंसी का नोटिस आया है और कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो पूरी तरह से डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ पर मेहरबान हो रहा है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ओपन मार्केट की वैकेंसी पर देखने को मिल रहा है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर एएलपी की सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 2018 की तरह इस बार भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे हमारा जो एएलपी का सीबीटी 1 है वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भ्रम से आपको बाहर निकलना होगा और वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। देखो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आपको लगाने होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लगाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यूनिकनेस अपनी प्रिपरेशन में लानी होगी। तो प्रेप करके एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप इसमें साइन इन करेंगे तो आपको एक कोड यूज़ कर लेना है 1F9BA6D6। इससे क्या होगा कि 499 का जो इनका पास है वो आपको सिर्फ 199 में मिल जाएगा। यहाँ पर रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सेट सब कुछ अवेलेबल है जो आप लोग लगा सकते हैं। और कम स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा यूनिक कंटेंट भी यहाँ पर मिलने वाला है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके ये कोड लगा के आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी है, मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईसीए टेंडर के बारे में। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो टेंडर का प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किसको मिला है, कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 21 मई को जो है वो आपका टेक्निकल बिड कंप्लीट हो जाएगी। तो आज 21 मई है और आज आपकी जो टेक्निकल बिड है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ। किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो चयन होता है वो 2 प्रोसेस पर डिपेंड करता है। पहले टेक्निकल बिड होती है। टेक्निकल बिड में ये चीज़ें देखी जाती है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, पास्ट में आपने कितने एग्जाम कराए, आपकी टेक्निकलिटीज़ कैसी हैं, आपके पास स्टाफ कैसा है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो टेक्निकल जो बिड है वो आज कंप्लीट हो जाएगी और टेक्निकल बिड के जो मार्क्स हैं, इसमें बेसिकली मार्क्स मिलते हैं। तो टेक्निकल बिड में टीसीएस नो डाउट विन करने वाला है, क्योंकि टीसीएस से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है, इनसे ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट किसी के पास नहीं है। इसके अलावा 2 और कंपनी है, एनएससीआईटी और एडुक्विटी करके, उनके पास इतना नहीं है। तो टेक्निकल बिड में आज टीसीएस विन कर जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल बिड होगी। फाइनेंशियल बिड का प्रोसेस भी लगभग मान के चलिए आप लोग 15 जून से पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि 20 जून तक आपका पूरा फाइनल हो जाएगा कि टेंडर किसको मिला है। और जुलाई में आपका एएलपी का सीबीटी 1 होना बिल्कुल 100% कन्फर्म आप लोग मान के चलिए। अब सवाल ये भी उठ रहा था लास्ट वीडियो पे कि सर अगर फाइनेंशियल बिड में टीसीएस हार जाता है तो किसको टेंडर मिलेगा। देखो, जो टेक्निकल बिड के जो मार्क्स होते हैं ना, उसमें टीसीएस पहले ही बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। उसके बाद अगर फाइनेंशियल बिड में थोड़े कम मार्क्स भी ये गेन करता है तब भी टेंडर टीसीएस को मिलने के ही चांस रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फिक्र मत करें, क्योंकि एनएससीआईटी और जो दूसरी कंपनी है उसके बस के इतने बड़े एग्जाम्स कराने नहीं है, वो छोटे छोटे एग्जाम्स भी नहीं करा पाती हैं और ये बात रेलवे भी अच्छे से जानता है। तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो, यहाँ पे लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि रेलवे की तरफ से जो डिपार्टमेंटल की वैकेंसीज है उसकी पूरी बरसात हो रही है। इसका बहुत बड़ा फायदा उन लोगों को तो मिल ही रहा है जो रेलवे में ऑलरेडी काम करें, स्पेशली ग्रुप डी स्टाफ जो हाल फिलहाल में ज्वाइन हुआ था 2019-18 वाले स्टूडेंट, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्ट एएलपी, गुड्स गार्ड, जेई वगैरह बनने का, क्योंकि जीडीसी एलडीसी की वैकेंसी लगातार आ रही है और बहुत अच्छी संख्या में आ रही है। जैसे कि अगर बिल्कुल लेटेस्ट में बात करूँ यहाँ पर, तो ये आप लोग देख सकते हैं 20/5/2024 का ये नोटिस है और ये कहाँ से आया, बिलासपुर की तरफ से आया है। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट 50% डिपार्टमेंटल कोटा, और ये जीडीसी कोटा के तहत इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग देखोगे तो 837 पदों पर बिलासपुर में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, और ये बिलासपुर डिवीज़न के लिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मात्र बिलासपुर डिवीज़न की ये वैकेंसी है। वैसे तो इसको आप एलडीसी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने जीडीसी कोटा करके निकाली है। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि देखो 837 वैकेंसी इनको मिल रही है। अगर ओपन मार्केट की 4-5 जोन की कंप्लीट ऐड भी करोगे तब भी शायद 837 ना हो पाए। तो एक बहुत बड़ा धोखा तो है ये ओपन मार्केट वाले स्टूडेंट के साथ। देखो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वालों को वैकेंसीज नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन जितनी वैकेंसी इनको दे रहे हो एटलीस्ट कम से कम उतनी तो ओपन मार्केट में वैकेंसीज इनको देनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि ओपन मार्केट में जब वैकेंसी निकलती है तो मिनिमम 20 लाख 30 लाख 40 लाख इवन 1 करोड़ तक स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो वो 1 करोड़ स्टूडेंट के लिए आप 5,000 वैकेंसी दे रहे हो, और जो डिपार्टमेंट में बंदे हैं मात्र 1 लाख 2 लाख जो इस पर अप्लाई करेंगे, उनके लिए आप लोग अगर टोटल ऐड करें तो उनके लिए आप लोग 50-50,000 वैकेंसीज जारी कर दे रहे हो। तो ये बहुत ही गलत है कहीं ना कहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब उसके बाद आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो है एएलपी की CBT1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2018 की तरह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे CBT1 मेरा क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसे कमेंट देखे जिसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही तो लाने हैं, OBC को 30 लाने हैं और UR को 40 लाने हैं। तो बिल्कुल आप बहुत बड़े भ्रम में। सबसे पहले सिलेबस समझो। CBT1 में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस 75 क्वेश्चन 60 मिनट, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि 40 नंबर पर आप क्वालिफाई कर जाओगे। मान लो कि वैकेंसी 5,000 है, उसको 5,000 मान लेते हैं, इसका 15 गुना स्टूडेंट यहां पर जाएगा, लगभग 85,000 के आसपास स्टूडेंट जाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग समझो, ये 85,000 स्टूडेंट वो होंगे जो टॉप पर मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप इन 85,000 में नहीं आते हो तो आप बाहर हो जाओगे, ये बात समझ लो। उसके बाद जो है आपका मेन होता है यहाँ पर CBT2 का पार्ट है। देखो CBT2 में पार्ट ए पार्ट भी होगा, पार्ट भी क्वालिफाइंग होता है। पार्ट ए की कट ऑफ पर ही आपका सिलेक्शन होता है। ये 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स का समय मिलता है। अब चलो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखा के मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये जो स्क्रीन पर आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये CBT1 की कट ऑफ है 2018 की। यहाँ पर आप देखोगे 40, 30, 35, 38 ऐसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम पर क्या था, सडनली वैकेंसी आई थी, किसी ने ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं की थी, बहुत समय बाद वैकेंसी भी आई थी। तो यहाँ पर और दूसरा क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर CBT1 क्लियर हो गया था। क्योंकि 15 गुना स्टूडेंट इस बार ले रहे हैं, पिछली बार तो 20 गुना स्टूडेंट लिए गए थे CBT2 के लिए। तो ये कुछ कंपैरिजन आप लोग करके देख सकते हैं। पिछली बार 20 गुना थे, इस बार 15 गुना जाएंगे। पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा, इस बार वैकेंसी बहुत कम है। तो आपको टॉप 85,000 स्टूडेंट में आना पड़ेगा, तभी आप CBT2 में जाओगे। अब CBT2 के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये CBT2 का कट ऑफ है। अगर आप ये भी देखोगे, ये भी बहुत कम था उस टाइम पर। ठीक है, ये आउट ऑफ 100 में से आपका कट ऑफ बनता है, ये भी बहुत कम था। और अगर आप कंपेरिजन करो, 2018 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी, 7,000, 2,000, 5,000 इस तरह से। और इस बार आप देखोगे 38, 40 वैकेंसी है। तो आप लोग खुद समझदार हो कि 30-35 नंबर पर तो सिलेक्शन CBT2 में बिल्कुल नहीं होगा। 100 मार्क्स का जो पेपर है ना, कम से कम मान के चलो UR वाले अगर 80 का टारगेट बना के चलेंगे तब जाके कहीं उन्हें 75-78 नंबर मिलेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, तब जाके कहीं आपके 80+ कट ऑफ बनेगा। UR की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी SC ST OBC वाले 5-5, 7-7 नंबर कम करके कम से कम इतना अपना टारगेट बना के चलो। मैं एक मोटा सा कैलकुलेशन आपको दे देता हूँ। अगर आप UR से हैं, CBT1 में जैसे आपके 75 नंबर का है ना, तो ये 75 क्वेश्चन में से UR वाले कम से कम ट्राई करो कि 65 क्वेश्चन आपके सही हो। ये आप टारगेट करोगे तब जाके कहीं आपके 60 नंबर बनेंगे, और 60 बनेंगे तब जाके नॉर्मलाइज होगी 70 नंबर बन सकते हैं। तो ये UR वालों के लिए। बाकी अगर आप लोग OBC से हो तो कम से कम 60 का तो टारगेट बना के चलो, तब जाके कहीं 55-58 नंबर आएंगे और नॉर्मलाइज होगी 65-68 के आसपास जाएंगे। इस तरह से आप लोग टारगेट बनाओ। बड़ा टारगेट बनाओगे, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे कोई सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप लोग माइंड में जरूर रखो। बाकी ये जो प्रीवियस कट ऑफ है, ये मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं।